चलिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग एक जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। गाइज संडे था, तुम लोग भी गाइज रेस्ट किए होगे आराम से। 2 घंटे का सेशन स्टार्ट करते हैं गाइज। प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग गाइज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी 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 गाइज। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं है कि ये जो टर्म है हम लोग के लिए यार, मतलब हम लोग इससे फैमिलियर नहीं है। वी आर क्वाइट फैमिलियर विद दिस चैप्टर, है ना गाइस। लेकिन यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस है उसी के बिहाफ पे गाइस हम लोग चीजें को आगे एक्सक्लूड करने वाले हैं। तो गाइस चीजें को पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, लेक्चर को ध्यान से देखना, जहाँ समझ में नहीं आया पूछना, और नोट्स भी गाइस इसमें अच्छे से बनाना। तो गाइस इसमें बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो गाइस ये चैप्टर तबाही मचा सकता है। ये चैप्टर तबाही मचा सकता है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चैप्टर तबाही मचा सकता है यदि हमारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो। यानी कि वी हैव टू गो फ्रॉम बेसिक इन दिस चैप्टर गाइस, है ना। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक से आगे बढ़ेंगे। वी विल गो इन बेसिक गाइस। बेसिक से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और चीजें को ध्यान से बहुत ही सावधानी पूर्वक गेन करेंगे गाइस। जहां चीजें तुम्हें समझ में नहीं आएगी वहां फर्दर क्वेश्चंस करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस प्रोबेबिलिटी का, है ना। पहले बेसिक डेफिनेशन हम लोग सब चलते जाते हैं हम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, कोई जानता है गाइस? नाम सुने हैं सर, पढ़ते तो आए हैं अपने हाई स्कूल से, है ना गाइस। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी गाइस, प्रोबेबल से प्रोबेबिलिटी बना है। इंग्लिश का लिटरेचर का वर्ड प्रोबेबल मतलब संभावना। क्या गाइस? संभावना की बात होती है ना सर। ये संभावना कौन है? महेंद्र सिंह धोनी हो गया गाइस, है ना। है ना, संभावना का मतलब देयर विल बी ए चांसेस, देयर विल बी ए चांसेस, है ना। संभावना यहाँ पे गाइस चांस को बोल रहा है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस, है ना, प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आप गाइस थर्ड सेमेस्टर का पेपर लिखने वाले हो, यदि इफ योर पेपर विल स्टार्ट फ्रॉम 18 मार्च 2023, तो आप बस संभावना कर सकते हो कि मे बी सर दीपक सर सिलेबस को 5 मार्च से पहले खत्म कर दे, है ना। कर दे, मतलब चांसेस है कि जिस रफ्तार में मास्टर पढ़ा रहा है मे बी खत्म कर दे। तो गाइस संभावना मतलब गाइस प्रोबेबिलिटी एक तरह का समझ सकते हो प्रिडिक्शन है। क्या है? प्रिडिक्शन, अंदाज लगाने का एक तरीका है गाइस, है ना। जैसे कि आप लोग बहुत से ड्रीम 11 में टीम बनाते हो, है ना। कैसे बनाते हो? या फिर गाइस शेयर मार्केट में इंसान पैसा लगाता है ना गाइस। या फिर गाइस आईपीएल के टीम में गाइस हर एक खिलाड़ी का बोली लगता है गाइस। तो गाइस कोई इंसान, कोई भी टीम का मेंबर, है ना, कोई भी जो तुम्हारा आईपीएल के जो टीम ऑनर है वो कोई भी पर्टिकुलर खिलाड़ी को कीन रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है यार, उस खिलाड़ी में उसको क्या है, लग रहा है कि ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, ये मेरे टीम के लिए बढ़िया प्रदर्शन करेगा। चांसेस है, प्रोबेबिलिटी पे सारा खेला है कि नहीं। तो गाइस प्रिडिक्शन की बात होती है, यानी सर्टेनिटी, मतलब कोई चीज का होने का सर्टेनिटी, है ना। कोई चीज का होने का सर्टेनिटी गाइस, है ना। सर्टेनिटी कितना है, मान लो गाइस जस्ट एन एग्जांपल, है कि नहीं। मान लो गाइस बेसिक एग्जांपल है ना। एग्जांपल तो किसी भी तरह का हो सकता है गाइस। मान लो गाइस एक मेल है एक फीमेल है गाइस, है ना, है ना। मेल है और फीमेल है, तो मेल भी गाइस अपने घर में अपने माँ बाप का पहला क्या है गाइस, पहला क्या है, लड़का है। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बता रहे बेसिक, है ना, हम लोग प्रिडिक्शन ऐसे ही करते हैं, है कि नहीं। मतलब मान लो एक मेल है गाइस, ठीक है ना, वो गाइस वो जो मेल है वो गाइस अपने घर में पहला लड़का है, ठीक है। और जो फीमेल है मतलब जो उसकी वाइफ है वो भी गाइस अपने घर में दूसरे नंबर पे है, लेकिन पहले नंबर पे कौन है, उसका भाई है। यानी कि गाइस अब संभावना है कि ये लोग का भी गाइस कोई नेक्स्ट जनरेशन आता है, तो चांसेस है कि मोस्ट प्रोबेबली लड़का ही होगा। ऐसा प्रिडिक्शन करते हैं। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी जो गाइस है ना, टोटली ऑन प्रिडिक्शन का खेला है। प्रिडिक्शन, अब प्रिडिक्शन हम कैसे करते हैं कोई चीज को, तो गाइस ऑब्वियस है बात है, प्रिडिक्शन करने के लिए गाइस कुछ जो एग्जिस्टिंग डेटा होते हैं ना, एग्जिस्टिंग डेटा होते हैं उसी के आधार पे प्रिडिक्शन होता है कि नहीं, है कि नहीं। मान लो गाइस कोई प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई प्लेयर है, मान लो गाइस अभी सबसे ज्यादा फॉर्म में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई विदेशी प्लेयर का, जैसे कि हम नाम लेना चाहेंगे गाइस, है ना। विदेशी प्लेयर में जो सबसे बढ़िया भी प्रदर्शन कर रहा है गाइस,
मान लो स्टीवन स्मिथ है ना, तो गाइज मान लो उसका बोली लगेगा, है ना, तो ऑब्वियस बात है हर एक टीम क्या चाहेगा, टीम ऑनर क्या चाहेगा, आईपीएल का टीम ऑनर क्या चाहेगा कि हम इसको कीने, ये मेरा टीम में अच्छा प्रदर्शन करे। तो गाइज मेरा कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन प्रिडिक्शन। और प्रिडिक्शन मतलब कोई चीज के होने का चांसेस, है ना। मेरा रिजल्ट 75% से ऊपर आएगा, मेरा रिजल्ट 80 पार होगा। हम गाइस फाइनल ईयर में रहेंगे तो हम लेटरल एंट्री झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक कर देंगे, अच्छा रैंक लेकर आएंगे, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज बीआईटी सिंदरी मिलेगा। तो गाइस मेरा कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिडिक्शन, है ना गाइस। किसी प्रिडिक्शन का खेला है तो ये हमें ये बताता है गाइस इस चैप्टर को पढ़ के, सर व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन आवर डेली लाइफ। इस चैप्टर का हमारे दैनिक जीवन में क्या रोल है, बहुत रोल है यार, ऑब्वियस सा बात है ना गाइस। किसी भी चीज का तुम बेस्ट प्रिडिक्शन करो, बेस्ट प्रिडिक्शन, यदि तुम इफ यू आर ए बेस्ट प्रिडिक्टर, आप अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हो, है ना गाइस। कभी कभी मेला घूमने जाते हैं, मीना बाजार कोई भी बाजार, है ना गाइस, तो ऑब्वियस सा बात है गाइस वहां पे बहुत सारा चीज होता है गाइस, है ना, बोली लगाइए, तो तुम सोचता है कि यार कैसे लगाएं। तो गाइस जिसके पास एक अच्छा प्रिडिक्टर होगा, वो गाइस जो प्रिडिक्ट करेगा वो उसका प्रोबेबिलिटी है कि वो ज्यादा उसमें सफल होगा। तो ये चैप्टर गाइस कुल मिलाकर हमें ये बताता है कि अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने डेली लाइफ में आप गाइस कोई चीज का उम्मीद करते हो, इफ यू आर होपिंग समथिंग, है ना, इन एडवांस, देन व्हाट विल बी द ऑकरेंस ऑफ दैट होप, then what will be the occurrence, what will be the certainty of your hope। बात समझ रहे हो, ये चीज इसका इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा बहुत भाषण दे दिए, भाषण से नहीं काम चलने वाला है। हम लोग का मेरा मेन कॉन्सेप्ट होता है किसी चीज का गाइस, है ना, स्वामी विवेकानंद जी, है ना गाइस, उनको जब वो गए थे शिकागो सम्मेलन में, तो तुमको पता है अंतिम समय में उनको बोलने का मौका आया, तो सभी इंसान, हर एक देश का गाइस धर्म सम्मेलन था वहां पे, सुना होगा, बोलने का मौका आया गाइस, तो हर एक का जो विद्वान लोग गए थे, तो भारत से किसको प्रतिनिधित्व करने का, रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य में से एक है, तुम लोग उनको जानते भी होगे गाइस। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस उनका लास्ट बारी आया, लास्ट बारी, कोई भी जा रहा था देश का आदमी, तो सबसे पहले जो संबोधन कर रहा था वो बोल रहा था लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी को मौका मिला, कुछ समय के लिए ही मौका मिला, अंतिम में मौका मिला, तो उन महान व्यक्ति ने संबोधन किया, है ना, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो ये होता है गाइस, कॉपी पेस्ट करने वाला इंसान नहीं था, और उसके बाद उनको जीरो पे बोलने का मौका मिला, तो 2 दिन लगातार जीरो पे ही बोले। तो गाइस प्रोबेबिलिटी में बोलना शुरू करेंगे तो बोलते रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बेसिक फंडामेंटल उसको आप ग्रैस्प कीजिए, और जो मेन पॉइंट्स है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो गाइस आप क्या बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी क्या है, बेहतरीन डेफिनेशन है गाइस, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट, बाप रे, इज ए कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा गाइस, तर्क क्या है, तर्क क्या है, इज ए कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच न्यूमेरिकली, जो गणितीय तरीके से गाइस, व्हिच न्यूमेरिकली measure the degree of, measure the degree of, है ना गाइस, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता का, कि कोई चीज कितना ऑकर हो सकता है, सर्टेनिटी, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, है ना, ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। तो गाइस लाजवाब यहाँ पे गाइस, ये एकदम लैंग्वेजेटिक डेफिनेशन लिखा है कि प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकली मेजर करता है डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी इवेंट्स का मतलब क्या, एक इवेंट्स, एक घटना है, एक घटने के उत्पन्न होने की निश्चितता कितनी है, एक घटना के उत्पन्न होने की निश्चितता, शुद्ध हिंदी बोले तो, है ना, किसी एक घटना के उत्पन्न होने की निश्चितता कितनी है, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ
ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना के ऑकर होने की कितनी सर्टेनिटी है, हाउ मच द सर्टेनिटी। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मैच तुम वर्ल्ड कप में देख रहे हो और तुमको बोल रहा है कि तुम किस टीम पे लगाओगे, भारत पे लगाओगे या फिर इंडिया पे लगाओगे। तो गाइस वर्ल्ड कप का मैच है, तो यदि इतिहास के पन्नों में तुम पीछे जाओगे प्रिडिक्ट करने के लिए, तो तुमको पता चलेगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से भारत मात्र एक बार हारा है, वो भी कोहली का कप्तानी में। इससे पहले गाइस जितना बार भारत का मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप रहा हो, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप रहा हो, भारत हमेशा विजय रहा। तो लड़का क्या सोचेगा, जीत की प्रोबेबिलिटी तो 99% है, तो हम भारत में लगाएंगे। लेकिन वही जनरल मैच रहे ODI एक दिवसीय इंटरनेशनल, तो गाइस सोचेगा कि पाकिस्तान पे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि गाइस ODI में है ना 2000 से पहले मैक्सिमम टाइम भारत हार ही जाता था पाकिस्तान से। तो गाइस कुल मिलाकर किसी भी घटना के ऑकर होने की निश्चितता कितनी है, इसका तर्क मुझे गणित के जिस शाखा से पता चलती है उस शाखा को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी इज द कॉन्सेप्ट which numerically measure, गणितीय तरीके से गाइस, ऐसा नहीं है मतलब न्यूमेरिकली तरीका मतलब गणितीय विधि से, है ना, किसी भी इवेंट के ऑकर होने की सर्टेनिटी क्या है ये बताता है प्रोबेबिलिटी। समझ में आया, इसका इंपॉर्टेंस समझ गया। अब आता है गाइस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे एक टर्म आता है गाइस, एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, है ना गाइस, एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ गाइस, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, है ना गाइस, ऑपरेशन परफॉर्म करना, है ना गाइस। तो किस चीज का, किडनी का ऑपरेशन करेगा ना गाइस, लंग्स का करेगा। यहाँ एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है ऑपरेशन गाइस, एंड ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। तो गाइस क्या कहने का मतलब हुआ, पहले हम सब रट लेते थे गाइस, देखो हम इसका मतलब समझाते हैं। एन ऑपरेशन which can produce some well defined outcomes, some well defined outcomes is known as experiment, है ना गाइस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी कि गाइस वैसा ऑपरेशन जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स को प्रोड्यूस करे। अर्थात मान लो गाइस लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो तुम लोग खेली करता है गाइस, तो खेलता है तो कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 6 आएगा, ऐसे आता है गाइस, ऑब्वियस सा बात है। तो ये एक ऑपरेशन है, उछाल दिए, डाइस को उछालो, है ना, पासा को उछालो, तो गाइस उस पासा से तुमको क्या दिखेगी, कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी। तो उसका वेट है ना, हमको पता है ये 6 डिजिट में से ही कोई डिजिट आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। 7 आ सकता है लड़का, अरे 7 आ सकता है? नो सर। नहीं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, which can produce some well defined outcomes, मतलब जिसके आउटकम्स क्या आएगा उसको आउटकम्स बोला। अरे डाइस को उछालना एक क्या हुआ, एक ऑपरेशन हुआ, एक वर्क हुआ, एक टास्क हुआ, बात समझा। डाइस को उछालना या कॉइन को उछालना, मैच होता है गाइस, सिक्का उछालते हैं, जो जीतेगा वही पहले बैटिंग करेगा। तो गाइस ये क्या हुआ, टास्क को परफॉर्म करना। जब टास्क को परफॉर्म करते हैं, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ए टास्क, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग ए वर्क, तो ऑब्वियस बात है कि उसका कुछ ना कुछ आउटकम्स होता है, कुछ रिजल्ट निकल के आता है, कुछ आउटपुट निकल के आता है। लेकिन वो आउटपुट क्या निकलेगा वो पहले से हमको नोन है ना, इसीलिए बोला सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। यानी सिक्का उछाल रहे हैं, कॉइन उछाल रहे हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। डाइस घुमा रहे हैं, उछाल रहे हैं, पासा उछाल रहे हैं गाइस, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। यानी गाइस एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड, मतलब उसका मतलब हम एक्शन कर रहे हैं, लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन हमको पता है, इसलिए बोला some well defined, मतलब we know the real outcomes, that what will be happen after tossing a coin, after throwing a dice. Got the concept?
व्हाट द कंसेप्ट, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट। तो गाइस रेंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, है ना, रेंडम एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंट और रेंडम एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, पासा को उछाल दिए, पासा को उछाल दिए, डाइस को उछाल दिए, तो इतना पता है एक आएगा, नहीं तो दो आएगा, नहीं तो तीन आएगा, नहीं तो चार आएगा, नहीं तो पांच आएगा, नहीं तो छह आएगा। लेकिन गाइज उछालने पर छो ही आएगा या उछालने पर पांचे आएगा, इसका तुम प्रिडिक्शन कर पाओगे एडवांस में? अरे उछाल दिए तो कुछ आ सकता है, लेकिन हमको चाहिए छो आओ, कि मेरा छो आ जाए, छक्का आ जाए। तो इसका प्रिडिक्शन तुम एडवांस में कर सकोगे? कर सको? नहीं कर सकते। यानी रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ रे बच्चा, रेंडम एक्सपेरिमेंट, रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? ये सब थोड़ा लिखता है अपना मैथ वाला लैंग्वेज, लेकिन गाइज हम लोग बिहार झारखंड का बच्चा लोग हैं, हम लोग थोड़ा हिंदी उंदी समझते हैं गाइज, समझ में आ रहा है ना गाइज? क्या लिख सकता है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स नोन है। मतलब उछाल रहे हैं डाइस, तो पूरा आउटकम्स नोन है कि या तो एक आएगा, या तो दो आएगा, या तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। लेकिन गाइज पांचे आएगा, इसका प्रिडिक्शन मतलब कोई पार्टिकुलर आउटकम का प्रिडिक्शन एडवांस में नहीं कर सकते। कोई मक्खन वाला लाइन है गाइज, एन एक्सपेरिमेंट, an experiment, an experiment, an experiment in which, in which, in which, in which all possible, all possible, all possible outcomes are known, all possible outcomes are known, all possible outcomes are known, are known, है ना? क्या आएगा ये पता है, कितना भी पॉसिबल क्या क्या आ सकता है ये पता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, and the exact, and the exact, exact outcomes, outcomes, and the exact outcomes cannot be predicted, cannot be predicted, cannot be predicted, cannot be predicted in advance, cannot be predicted in advance, cannot be predicted in advance, is known as random experiment, is known as random experiment, is known as random experiment। चीजें समझ गया होगा? यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब वैसा क्रिया, वैसा टास्क, वैसा वर्क जिसमें क्या आउटकम्स आने वाला है, क्या आउटकम्स आने वाला है, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या है ये हमको पता है। जैसे जैसे डाइस को उछाले तो पॉसिबल आउटकम्स पता है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा, यही आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन रेंडम एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा अंतर है, मतलब पॉसिबल, यानी गाइस रेंडम एक्सपेरिमेंट में उछाल दिए हैं, ठीक है, और पॉसिबल आउटकम्स हमको पता है, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन मतलब क्या लिखा हुआ है देखो, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। यानी गाइस एक्सपेरिमेंट और रेंडम एक्सपेरिमेंट में सर मतलब कहने का मतलब है एक्सपेरिमेंट और रेंडम एक्सपेरिमेंट लगभग गाइस थोड़ा 19-20 का अंतर है। एक्सपेरिमेंट मतलब जिसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स वेल डिफाइंड होते हैं, ऑल डिफाइंड होते हैं, इसमें भी ऑल पॉसिबल आउटकम्स नोन है, पता ही है। लेकिन गाइस कोई पार्टिकुलर प्रिडिक्शन हम उछाल दिए, देखो सिक्का का उछालना, सिक्का का उछालना एक्सपेरिमेंट हो गया। लेकिन यही सिक्का का उछाल कर, क्योंकि गाइस सिक्का उछाल रहे हैं तो या तो गाइस हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, है ना? अरे सिक्का उछाल दिए, कॉइन उछाल दिए, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ऑब्वियस बात है कि आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन गाइस टेल ही आएगा, इसका हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो गाइस रेंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कुल मिलाकर गाइस एक्सपेरिमेंट सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स का बात करता है ना? इसमें यदि और है ना कोई भी टास्क आप परफॉर्म कीजिएगा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे, उसके क्या क्या नतीजे निकल के आएंगे, डाइस को थ्रो कर रहे तो क्या क्या नतीजे आएंगे, ये गाइस हमें नोन रहेगा। लेकिन गाइस एग्जैक्ट क्या निकल के आएगा ये पता नहीं है, तो वो हो गया रेंडम एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा ही अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है एक्सपेरिमेंट और रेंडम एक्सपेरिमेंट में। कुछ एग्जांपल तुमको हम दिखा सकते हैं गाइस इसका, जैसे टॉसिंग ए फेयर कॉइन, एक कॉइन को आप टॉस करते हो, है ना गाइस, है ना? फॉर एग्जांपल गाइस आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल गाइस, टॉसिंग ए फेयर कॉइन, टॉसिंग ए फेयर कॉइन, टॉसिंग ए फेयर कॉइन,
फिर गाइस तुम लिख सकते हो रोलिंग ए अनबेस्ड डाइस, है ना, मतलब आशा को गाइस देखो, रोलिंग एंड अनबेस्ड अनबेस्ड डाइस डाइस। फिर गाइस डाइस या डाई कुछ भी लिख सकते हो गाइस, डाई। फिर गाइस ड्राइंग ए कार्ड 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 फ्रॉम ए पैक ऑफ from a pack of from a pack of well shuffled 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 card guys। फिर कुछ एग्जांपल है picking up a ball picking up a ball picking up a ball picking up a ball from a bag of ball from a bag of ball from a bag of balls from a bag of balls of different color of different colors। तो गाइज ये कुछ देखो, टॉसिंग ए फेयर कॉइन, लेकिन हेड आएगा कि टेल आएगा ये नहीं पता है, आउटकम्स नोन है। यानी गाइज जितने भी रेंडम एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट तो है ही है, क्योंकि प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियस बात है। रोलिंग या अनबेस्ड डाइस, अनबेस्ड मतलब गाइस ऑब्वियस है, नॉर्मल एक डाइस है जिसको गाइस थ्रो कर दिए, है ना। कार्ड निकाल रहे हैं, 52 को जो कार्ड होता है गाइस, पत्ती खेलता होगा तुम लोग। फिर गाइस डिफरेंट कलर से एक बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कलर है, काला है, ब्लू है, नीला, पीला, हरा, कोई हो, गुलाबी, कुछ हो, लेकिन हम पीले निकलेगा, इसका क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रिडिक्शन नहीं है, प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये गाइस कुछ होते हैं इसके बेसिक डिफिनेशन। और कुछ हम लोग और चलते हैं गाइस, और चलते हैं तुमको, है ना गाइस। सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस क्या होता है ना गाइस? सैंपल स्पेस क्या होता है, ये चीज को भी हम बता देते हैं गाइस। सैंपल स्पेस क्या होता है ना, सैंपल स्पेस क्या होता है ना गाइस। है ना, आओ आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, बोर्ड नंबर 2 में आ जाए। Yes, sir. हाँ, तो गाइस सैंपल स्पेस क्या होता है, ये सब लिखता है थोड़ा गाइस। सैंपल स्पेस क्या होता है? रेंडम एक्सपेरिमेंट के जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, कोई भी एक रेंडम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे यही ना, कॉइने को उछालेगा, पत्ती देगा, 2 गो कॉइन उछालेगा, 3 गो कॉइन उछालेगा, नहीं समझा, 2 गो डाइस को एक के साथ उछाल देगा, यही सब खेला उला करेगा गाइस, समझा। तो ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है गाइस, सैंपल स्पेस क्या होता है? रेंडम एक्सपेरिमेंट के सेट ऑफ, अच्छा सेट्स किसको कहते हैं, किसी को पता है गाइस? सेट्स क्यों नहीं पढ़ा है जी? सेट्स कुछ नॉलेज है, सेट्स किसे कहते हैं बताओ? सेट्स गाइस हिंदी में समुच्चय बोलते हैं गाइस, समुच्चय करके कुछ होता है इसका नाम। क्या होता है गाइस सेट्स? सेट किसे बोलते हैं? हाँ, अरे सेट्स किसे बोलते हैं जी? थोड़ा बहुत सेट्स का नॉलेज चाहिए प्रोबेबिलिटी में। अरे सेट्स किसे बोलते हैं? Sir, element of A have their unique image in. एकदम ऐसे। अच्छा गाइस एक लेमन शब्द को ऐसे समझाएंगे, एलिमेंट हैविंग यूनिक इमेज, समझ जाएगा। मतलब सर, कहने का मतलब सर वही कुछ एलिमेंट है ए में, जैसे सर उसका सर कुछ यूनिक इमेज बन रहा बी में, तो सर उसी को सेट्स सेट। बोलेंगे। यस। क्या बोलता है जी, समझ में आ गया बाकी सबको? समझ में आ गया जो ये बोला? नहीं सर। हम बोलते हैं, हम बोलते हैं सेट्स इज द कलेक्शन। बोलता है मुझे सेट तैयार करके दो, नहीं बोलता है मुझे इसका सेट तैयार करके दो, तो भाई सेट्स नहीं तो बोलता है भाई इसका मुझे सेट्स तैयार करके दो। सेट्स का मतलब क्या हुआ? हम लेमन, हम अनपढ़ गवार जाहिल आदमी हैं, हमको सेट्स बना के दो, अर्थात गाइस मुझे कलेक्शन करके दो। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जैसे हम तुमको पूछेंगे कि गाइस इंग्लिश में वोवेल होते हैं, वोवेल कितने होते हैं इंग्लिश में? कितने होते हैं? AEIOU होता है। तो गाइस यस सर। किसी से भी हम वोवेल पूछेंगे कि वोवेल कितने होते हैं, तो वो हमेशा हमको 5 बोलेगा, और नाम किसका लेगा? AEIOU। यानी कि कलेक्शन इज दी, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को सेट बोलते हैं गाइस। जैसे हम तुमको पूछ दिया
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो तुम क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? 1 से 99, अरे 1 to 99, एम आई राइट और रॉन्ग? ये सेट्स हो गया। लेकिन गाइस हम तुमको बोलेंगे, है ना, 5 मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, क्या ये सेट्स है? क्या ये सेट्स है? अरे 5 प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्या ये सेट्स है? नहीं सर, क्यों नहीं है? और भी हो सकता है इसमें सर। क्योंकि सर इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो डिफाइन नहीं है सर, वो डिफाइंड नहीं है। मेरा 5 गो प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा। तुम्हारा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र भाई सहवाग, गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण, आशीष नेहरा। फिर पीछे हो गए तो मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, रॉबिन सिंह, है ना, नवजोत सिंह रोहित सिद्धू, शर्मा। कुछ भी हो सकता है, रोहित शर्मा। तो ये बेटा आउटकम्स पते नहीं चल रहा है, मतलब वेल डिफाइंड है ये नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? नहीं होता है वेल डिफाइंड। सेट्स क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जिसके जो आउटकम्स हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए भाई, उसको सेट्स बोलेंगे। अब बताओ, तुम जिंदगी में कभी सेट्स का डेफिनेशन पूछे पूछे भूलेगा? भूलेगा? नो सर। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, डिफाइंड होना चाहिए। तुमको हम पूछेंगे 1 से 10 के बीच में बताओ प्राइम नंबर कितने हैं, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। राम का भी सेम, श्याम का भी, सीता, गीता, रीता, मीता, सबका सेम आएगा। लेकिन हम तुमको बोले कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर, अरे बाबा ये इस है रेशनल नंबर में गाइस बहुत कुछ आ सकता है। हाँ, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर को गाइस आप बोलेगा कि कलेक्शन करो रेशनल नंबर का, इसको तुम सेट्स बोल सकते हो? एक बार कोशिश करो। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर सेट्स है? ये बताओ। बिल्कुल है, क्योंकि रियल नंबर में क्या आता है? अरे रियल नंबर में क्या आता है? सारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर आ ही जाता है सर। तो मतलब जिसके आउटकम्स पता है ना, ऑब्वियस बात है वो गाइस सेट्स होगा। पर जिसके आउटकम्स पता नहीं, वो वेरी कर जाएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। गाइस रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर? जस्ट टेल मी। अरे बताओ ना, रियल नंबर का क्या होता है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अरे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रियल नंबर? सबसे बड़ा नंबर कौन नंबर होता है? रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, क्यों नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है? फ्रैक्शनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कौन नंबर सबसे बड़ा होता है? अरे सबसे बड़ा फैक्टर किसका है जी? रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को उसी को कहते हैं कलेक्शन ऑफ रियल रेशनल एंड इरेशनल। हाँ, हो गया। तो √2, √3, √5 कुछ बोलेंगे, अरे पहले देख लेंगे। इरेशनल है तो रियल है, रेशनल है तो रियल है। तो मतलब वेल डिफाइंड कहने का तात्पर्य क्या है? वेल डिफाइंड कहने से मतलब यह है कि चाहे जो हो जाए, इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, मेरा आंसर तेरा आंसर मैच करेगा। जैसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है? केजी। ये वेल डिफाइंड है। अरे ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? यस सर। यस सर। लेकिन गाइस कहने का मतलब है कलेक्शन, कलेक्शन एक से ज्यादा का होता है, एक का कलेक्शन नहीं होता, एक का कलेक्शन ना होता, क्योंकि सेट्स में हम क्या बोले, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड है लेकिन एक ही है, ओनली सिंगल, केजी। इंडिया में भी केजी, चाइना में भी केजी, पाकिस्तान में भी केजी, श्रीलंका में भी केजी, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। क्या होता है गाइस? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। हेलो हेलो
चलो, तो गाइज मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस किसे कहते हैं गाइज? ये गाइज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है तुम समझ चुके हो, यानी द सेट ऑफ, सेट का मतलब समझ गए, यहाँ सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, समझा? सेट्स का मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, all possible outcomes, all possible outcomes, all possible outcomes, the sets of all possible outcomes in a random experiment, है ना? यानी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका सेट, सेट है तो वेल डिफाइंड रहेगा। वेल डिफाइंड मतलब जो हम बोलेंगे वो भी, जो तुम बोलोगे, जो हम बोलेंगे सब मैच करेगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए random experiment, in a random experiment, in a random experiment, in a random experiment is called as sample space, is called as sample space, is called as sample space, is called as sample space. It is denoted as S, it is denoted as S, S से गाइस हम लोग इसको डिनोट करते हैं, समझा बाबू? ये हुआ, है ना? और गाइज ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट, है ना? यानी गाइज ऑब्वियस सा बात है, द सेट्स ऑफ ऑल, यानी कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर थ्रोइंग ए कॉइन, तो हेड या टेल, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स गाइज हेड है टेल है। गाइज थ्रोइंग ए डाइस, तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, इसका कलेक्शन। तो ये गाइज सैंपल स्पेस हो गया। अब गाइज आता है इवेंट्स, क्या होता है? इवेंट्स क्या होता है गाइज, कोई जानते हो? एनी ऑफ यू गाइज, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स क्या होते हैं, किसी को कुछ पता है? व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स? इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स, इवेंट्स गाइज, इवेंट्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। सबसेट को बोल सकते हैं ना सर? क्या बोला गाइज, क्या कोई बोला? कोई भी सबसेट को बोल सकते हैं, कोई भी सबसेट को, गाइज देखिए, एनी सबसेट। इवेंट्स और सुनिए, इवेंट्स और सैंपल स्पेस में क्या अंतर होता है? सैंपल हम स्पेस में बोले कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी गाइस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, गाइस मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट का गाइस सिंपली मेरा क्या कहलाता है? सैंपल, है ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट है, यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है पता है तुमको? यानी कि गाइस जिसके पॉसिबल आउटकम्स नोन होते हैं लेकिन एग्जैक्ट क्या होने वाला है ये नहीं पता है। गाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसे सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इवेंट्स क्या है? इवेंट्स क्या है? इवेंट्स क्या है? व्हाट इज द इवेंट्स? हाँ इवेंट है सेट ऑफ सर आउटकम्स। गाइस सुनो, ऑब्वियस बात है, सैंपल स्पेस बोले तो हमेशा रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात होगा। इवेंट्स और सैंपल स्पेस गाइस एक ही चीज होता है, लेकिन इसमें भी तुम बोल सकते हो द कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन गाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, कोई भी एक्सपेरिमेंट था, है ना गाइस? कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है वहां पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट का बात नहीं कर रहे। रैंडम, रैंडम मतलब गाइस क्या हुआ? रैंडम मतलब मान लो कोई 52 कार्ड है पत्ती है, उससे हम कोई भी कार्ड निकाल लिए तो रैंडमली हुआ, रेंडमली हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, है ना गाइस? तो मेरा कहने का मतलब है ना, सैंपल स्पेस और इवेंट्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है यार। जैसे एक्सपेरिमेंट और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई तुमको ज्यादा अंतर दिख रहा है? ज्यादा अंतर दिख रहा है जी? नहीं सर, लगभग सेम ही। एक्सपेरिमेंट मतलब एन ऑपरेशन दैट प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स, वेल डिफाइंड है जिसके आउटकम्स, क्या आने वाले मुझे पता है, लेकिन क्या एग्जैक्ट में क्या आएगा ये नहीं पता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में वही बात होता है कि एग्जैक्ट में क्या आएगा ये हमको नहीं पता। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के गाइस जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सिंपली तुम्हारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे। और गाइस सिंपली एक्सपेरिमेंट के यहां लिख सकते हो द कलेक्शन, द कलेक्शन और द कलेक्शन और सेट ऑफ, द कलेक्शन और सेट ऑफ वेल डिफाइंड आउटकम्स, वेल डिफाइंड आउटकम्स, वेल डिफाइंड आउटकम्स, है ना? दिस कलेक्शन और सेट ऑफ, सेट ऑफ ऐसे लिख सकते हो गाइस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हो, है ना? द कलेक्शन,
और क्योंकि सेट हो गया तो वेल डिफाइंड लिखने की जरूरत नहीं है बाबू, ठीक है ना, सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड। तो द कलेक्शन और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स और पॉसिबल आउटकम्स है ना गाइस, द कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स है ना, और है ना आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक्सपेरिमेंट बोलो, यानी कि गाइस एक्सपेरिमेंट के, सुनो एकदम इसको एकदम लेमन शब्द में समझिए, है ना गाइस, इज नोन एज इवेंट्स। यानी गाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा, यानी सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा रे, यानी सीधे के मोटे तौर पे समझिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या कहलाएंगे, सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट को सैंपल स्पेस बोलो, और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवेंट्स। यानी गाइस नोट करके एकदम बेसिक फंडामेंटल पे कांसेप्ट क्लियर कर सकते हो और लिख सकते हैं गाइस, क्या लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स, ठीक है ना, the set of all possible outcomes of a random experiment, of a random experiment, of a random experiment, of a random experiment. The set of all possible outcomes of a random experiment is known as guys, is known as, is known as guys, is known as, is known as guys, क्या उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्या बोलो उसको गाइस, सैंपल स्पेस। लेकिन गाइस द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, है ना गाइस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हाँ लड़का बोलो, क्या कहलाएगा, द सेट ऑफ, और सेट बोल दिया तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, याद रखिएगा, वेल डिफाइंड का मतलब समझा दिया, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, all possible outcomes of an experiment, उसको क्या बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इवेंट। क्या बोलेंगे गाइस, इवेंट्स, इवेंट। तो थोड़ा सा अंतर है, तो ज्यादा का अंतर है, हो गया एकदम पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब गाइस आता है कुछ इवेंट्स के बारे में हम तुमको जानकारी देना चाहेंगे। श्योर इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होगा गाइस, सिंपल इवेंट क्या होगा, कंपाउंड इवेंट्स क्या होंगे, सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स गाइस हम लोग देखते हैं, है ना गाइस। अब हेडिंग क्या डालो, सम ऑफ द टाइप्स ऑफ, सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं, सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कॉमन टाइप्स ऑफ इवेंट, कॉमन टाइप्स ऑफ इवेंट, है ना गाइस, इवेंट्स, सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ इवेंट्स के बारे में गाइस हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला है गाइस श्योर इवेंट। पहला क्या होता है गाइस, श्योर इवेंट। तो इवेंट क्या होता है तुम्हें पता है, यानी एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे हैं तो उसका वेट है ना, उसका गाइस जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका जो सेट होगा उसको गाइस हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो श्योर इवेंट क्या होगा, श्योर इवेंट, श्योर का मतलब क्या होता है, निश्चित, सुनिश्चित, सुनिश्चित। जैसे कि गाइस हम तुमको एग्जांपल देते हैं, है ना, बताओ, यदि हम गाइस डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो जो आउटकम्स आएंगे वो हमेशा 7 से कम आएंगे। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, यस सर, बिल्कुल सही बात है सर, ऑब्वियस सा बात है। यानी कि गाइस है ना, यानी गाइस इवेंट्स क्या होता है, व्हाट इज इवेंट्स, कुछ नहीं सर, एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम का सेट, सेट लग गया मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गया, है ना, मतलब हमारा आंसर तुम्हारा आंसर मैच करने लगेगा। यानी गाइस इवेंट्स क्या बोल सकते हो गाइस, है ना, इस सबको एग्जांपल से समझते सकते हो, वैसा कुछ डेफिनेशन नहीं समझना है ना गाइस। इसमें क्या आप लिख सकते हैं गाइस, है ना, है ना गाइस, है ना, इवेंट, इवेंट का मतलब पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स गाइस, पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट का। तो गाइस हम बोल सकते हैं इवेंट, इवेंट ऑफ, इवेंट ऑफ, इवेंट का मतलब पॉसिबल आउटकम्स, तो ठीक है, पॉसिबल आउटकम, तो इवेंट ऑफ, है ना, इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस ऑफ, है ना, इवेंट्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ नंबर, नंबर लेस देन 7,
less than 7 when a dice is थ्रोन। ऑब्वियस सा बात है गाइस। तो ये गाइस 7 से इतना है, डाइस को थ्रो कीजिएगा तो इतना तो कंफर्म है कि जो वैल्यू आएगा वो मेरे क्या आएंगे गाइस, क्या आएंगे, 7 से कम ही आएंगे। फिर गाइस यदि हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब आउटकम्स गाइस, इवेंट, चलो ठीक है ना, सुने ध्यान से समझो। इवेंट का मतलब और पॉसिबल आउटकम्स, तो 7 से कम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 है, तो वेल डिफाइन तो है, ये है 7 से कम ही है। अब गाइस यदि हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट्स का बात करें तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इवेंट्स, इवेंट ऑफ ऑकरेंस, ऑकरेंस, ऑकरेंस ऑफ नंबर मोर देन 7, मोर देन 7, 7 से बड़ा, when a dice is thrown। संभव है गाइस, संभव है। ये कैसा इवेंट है बताओ, ये संभव ही नहीं है, ये हुआ इम्पॉसिबल। ये क्या हुआ गाइस, ये कैसा हुआ बाबू, कैसा हुआ है ना गाइस, वो क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हैपन नहीं हो सकता गाइस, कभी हैपन नहीं हो सकता है ना गाइस। तो चलो अब कुछ गाइस और हम तुमको बताते हैं, है ना गाइस, कुछ और बताते हैं। तीसरा में गाइस हम लोग लिखते हैं सिंपल एंड कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। क्या बोलते हैं गाइस, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं गाइस। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट क्या होता है, थोड़ा सा गाइस चीजें को हम लोग अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं गाइस, है ना, है ना। एक एग्जांपल से गाइस, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं सिंपल इवेंट का, और उसके बाद गाइस एग्जांपल देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। लिख देते हैं गाइस, एन इवेंट, एन इवेंट, एन इवेंट, एन इवेंट containing, an event containing only a single element, only a single element, only a single element, only a single element, only a single element of the sample space, of the sample space, of the sample space, of the sample space. An event containing only a single element of a sample space is called, is called, is called, is called a simple event, सिंपल इवेंट बोल सकते हो गाइस, या फिर क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट, है ना। हम एग्जांपल से समझाते हैं गाइस क्या कहने का होगा, ठीक है। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस का सिंगल एलिमेंट का बात हो रहा है ना। एन इवेंट कंटेनिंग ओनली अ सिंगल एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। देखो सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ, तुम समझ गया। रेंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे गाइस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बहुत ही, अरे शब्दों को समझिए, सैंपल स्पेस के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो गाइस सिंपली मेरा क्या कहलाएगा, यानी रेंडम एक्सपेरिमेंट के, रेंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी जो पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा वो गाइस मेरा क्या कहलाएगा, वो गाइस मेरा क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। यानी रेंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होंगे उसका जो सेट्स होगा वो गाइस मेरा सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो क्या दिख रहा है, वैसा इवेंट, तो इवेंट तो एक पॉसिबल आउटकम से एक मेंबर हो गया, लेकिन गाइस वो सिंगल सिंगल का बात करेगा। तो देखो हम इस चीज को एग्जांपल से क्लियर करते ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या थे बाबू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या थे, यस सर। देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए सर, ध्यान से समझिए सर। देखिए देखो देखो, यानी गाइस, है ना, यहाँ पे और कंपाउंड का भी दे देते हैं, है ना। एन इवेंट विच इज नॉट सिंपल, जो सिंपल नहीं है ना, एन इवेंट, एन इवेंट, एन इवेंट विच इज नॉट सिंपल, which is not simple, which is not simple,
which is not simple, which is not simple, which is not simple, is called, is called, is called, is called, is called a compound, a compound, is called a compound or composite, or composite, or composite, or mixed element, or mixed element, और मिक्स्ड एलिमेंट। यानी कि क्या करने का, जैसे एग्जांपल हम देते तो ज्यादा से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो बात को समझो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि गाइस है ना, एन इवेंट व्हिच इज, है ना गाइस, जैसे कि देखो इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 पॉइंट, देखो इन साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, इन साइमल्टेनियस, इन साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 पॉइंट, toss of 2 coins, 2 coins, in simultaneous toss of 2 coins, 2 coins, we have, हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, we have the sample space, sample, sample space, sample space क्या होगा बताओ, पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, s इज इक्वल टू, सेट तैयार करना तो सेट वाइज हमेशा करते फोर हैं, सर। क्या क्या होगा, HH, TT, HT और गाइस, ठीक है। तो अब या गाइस ये देखो, ये जो पॉसिबल आउटकम है, तो ये सब का पॉसिबल आउटकम्स को, इसको भी क्या बोल सकते हैं, एक इवेंट बोल सकते हैं। अरे इसको भी एक इवेंट बोल सकते हैं, इसको भी यस सर। इवेंट बोल सकते हैं, क्योंकि क्या बोलता है इवेंट का परिभाषा, क्या बोलता है, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस कहलाएगा। तो पॉसिबल है ना, और गाइस एक्सपेरिमेंट का जो भी पॉसिबल आउटकम्स होगा उसको गाइस हम लोग इवेंट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस पॉसिबल आउटकम्स जो भी हैं, पॉसिबल, एक पॉसिबल आउटकम्स, 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 है ना गाइस, एक पॉसिबल आउटकम्स, है ना। तो गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर तुमको ये बताया जाए गाइस, ये बोला जाए, ये बोला जाए कि एक हम इवेंट को डिफाइन करते हैं, है ना गाइस, लेट अस डिफाइनिंग ए इवेंट, है ना गाइस, लेट, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं गाइस, डिफाइन करें इवेंट को, लेट वी आर डिफाइनिंग ए इवेंट। मान लो E1 करके इवेंट को हम डिफाइन करते हैं, जो बोलते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल, इवेंट ऑफ गेटिंग, 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 गेटिंग ए टेल, ए टेल ऑन बोथ द, है ना, टेल ऑन बोथ द कॉइन्स, ऑन बोथ द कॉइन्स, ऑन बोथ द कॉइन्स, है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग ए टेल ऑन बोथ द कॉइन्स। तो गाइस क्या होगा इसका आंसर, इस इवेंट का क्या होगा, इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बताओ, क्या होंगे, ये टेल ऑन बोथ कॉइन, क्या होगा गाइस, क्या होगा, ये होगा। तो ये कैसा इवेंट हो गया, सिंपल इवेंट। इसी में गाइस मान लो एक दूसरा इवेंट हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन करते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग, इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, वो होता है एटमोस्ट और एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब एक टेल होना ही चाहिए। इसमें गाइस इसका सेट्स क्या तैयार होगा बताओ, है ना, यदि सेट्स तैयार कर रहे तो गाइस वेल डिफाइन होंगे। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो यहाँ 2 टेल है, यहाँ एक टेल है, यहाँ एक टेल है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये गाइस कैसा, ये कैसा इवेंट हो गया, ये कैसा इवेंट हो गया, हाँ, कंपाउंड इवेंट। और गाइस ऊपर वाला कैसा इवेंट हो गया, कैसा इवेंट हो गया, हाँ, कैसा हो गया, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। यानी गाइस एक तरह से यदि तुमको, और यहाँ पे यदि डेप्थ में जाया जाए, डेप्थ में जाया जाए, तो एक तरह से तुम समझ सकते हो, एक तरह से समझ सकते हो गाइस, है ना, एक तरह से समझ सकते हो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो गाइस मेरे क्या होते हैं, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का ईच मेंबर, सैंपल स्पेस का ईच मेंबर कहीं ना कहीं गाइस, कहीं ना कहीं गाइस, एक तरह से तुम समझ सकते हो कि गाइस सैंपल स्पेस का ईच एलिमेंट की बात करो, ईच एलिमेंट की बात करो, तो उसको गाइस एज ए इवेंट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इवेंट बनाए,
क्योंकि ये भी गाइस कलेक्शन हुआ ना, क्योंकि गाइस जो इवेंट्स का हम डेफिनेशन क्या बताएं, इवेंट का क्या डेफिनेशन बताएं, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना गाइस, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्वियस बात है, देखो यहाँ पे गाइस ये भी गाइस कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन किसका है, ये कलेक्शन किसका है गाइस, ये कलेक्शन किसका है, इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन बोथ द कॉइन्स के लिए ये किसका कलेक्शन है ना, एटलीस्ट मतलब एक से एक, कम से कम एक टेल होना चाहिए, मतलब दो कॉइन को एक बार उछाल रहे हो तो कम से कम एक टेल होना ही चाहिए। तो ठीक है, एक से ज्यादा टेल हो जाए तो लेंगे, कम से कम एक से नीचे नहीं होना चाहिए, तो डबल टी टी एच एच टी ये हो गया। यानी गाइस कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है एलिमेंट्स भी गाइस कहीं ना कहीं एक तरह से सेट्स ही है, सेट्स ही है ना, कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है यार। सैंपल स्पेस बात करो तो ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑब्वियस बात है गाइस, जो मेरा सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट्स भी क्या है, इवेंट्स भी गाइस एक तरह से आउटकम्स ही तो है, आउटकम्स नहीं, सेट्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ऑब्वियस बात। लेकिन यहाँ पे गाइस एक पार्टिकुलर का बात करें, किसका रे भाई, एटलीस्ट वन टेल होना चाहिए। तो गाइस देखो, श्योर इवेंट समझ में आया, वैसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस की हाई है, 7 से सब कमे होगा, जिसकी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, सिंपल मतलब एक सिंगल एलिमेंट बनाया हुआ है, यानी वैसा सेट्स जो गाइस एक सिंगल एलिमेंट को कैरी करे, वैसा सेट्स, सुनो बात को समझो, वैसा सेट्स जो सिंगल एलिमेंट को कैरी करे, तो सिंगल एलिमेंट्स को कैरी करने वाला सेट्स, सेट्स तो समझते हो है ना, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, चूंकि सेट बोल रहे तो वेल डिफाइन होगा, तो भाई सिंपल एलिमेंट हो गया इवेंट, कंपाउंड हो गया। अब गाइस हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन तुम लोग सीख चुके हो, अब गाइस हम लोग इसके आगे चलते हैं, और गाइस तुमको हम कुछ और तुमको बताते हैं, कुछ और बताते हैं गाइस, है ना, कुछ और बताते हैं तुमको, है ना। एक होता है गाइस इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है गाइस डिपेंडेंट इवेंट, है ना गाइस, बहुत सारा इवेंट होता है, एक होता है गाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो गाइस बहुत सारा चीज है, थोड़ा हम लोग इसको देखते जाते हैं गाइस, तो चीजें तुम्हारी अच्छे से समझ में आएगी। तो गाइस मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 1 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 1, बोलो। Yes, sir. चलो, तो गाइज अब हम लोग देखते हैं, है ना गाइज, कि जो मेरे इवेंट्स होते हैं ना उसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखते हैं, जैसे कि हमने अभी श्योर इवेंट्स देखा, इम्पॉसिबल इवेंट्स देखा गाइज, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स भी गाइज हम लोगों ने देखा। अब गाइज हम लोग देखेंगे गाइज, हम लोग देखेंगे गाइज मिक्स, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको कहते हैं। इवेंट्स है तो मतलब कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और क्या, सेट्स ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि गाइस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ बोलेंगे प्रोबेबिलिटी के शब्दों में, प्रोबेबिलिटी में गाइस हम लोग ऐसे बोलेंगे, देखो ध्यान से समझना गाइस, ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसमें आप गाइस हम क्या बताने वाले हैं तुम लोग को, चौथा नंबर, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली exclusive events, mutually exclusive events, mutually exclusive events, and mutually not mutually exclusive events। ये गाइस क्या समझाने वाले हैं, not mutually exclusive events, not mutually exclusive events, not mutually exclusive events, है ना गाइस। देखो एक हो गया गाइस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक हो गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो गाइस पहले हम लोग समझते हैं म्यूचुअली, परस्पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो गाइस जब भी म्यूचुअली का बात हो ना, तो दो या दो से अधिक का बात होगा, तो चलो यहाँ पे हम दो को ही लेके चलते हैं, दो एलिमेंट्स को लेके चलते हैं, है ना गाइस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ गाइस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब, है ना, बेस्ट चीज से हम तुमको बताएंगे। ऐसे तो गाइस इसको मैथमेटिकली समझना होगा, तो तुम ऐसे समझ सकते हो, E1 है ना गाइस, इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। और गाइस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को समझना होगा, नॉट म्यूचुअली
म्यूचुअली, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, समझाते हैं। म्यूचुअली इवेंट्स को समझना होगा गाइस, इवेंट को समझना होगा। तो गाइस ये कहने का मतलब है E1 इंटरसेक्शन E2 नॉट इक्वल टू 5। देखो ये तो कुछ समझ में आया नहीं, क्या लिखा है सर, क्या लिखा है ना, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है ना। देखो E1 E2 क्या है गाइस, या E1 E2 क्या है, एलिमेंट्स है, और 5 यहाँ पे गाइस नल सेट हुआ, नल सेट, ये गाइस मेरा नल सेट है। एकदम नहीं समझ में आया सर, देखो हम समझाते हैं। पहले गाइस E1 को डिफाइन करते हैं, है ना गाइस, E1 को डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो चीजें तुम्हारी ज्यादा समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल गाइस मान लो हम एक गाइस तुमको एग्जांपल लेते हैं, E1 एलिमेंट्स को हम डिफाइन करते हैं। E1 गाइस एक इवेंट्स है, तो कैसा इवेंट उसको डिफाइन करते हैं ना, क्योंकि गाइस इवेंट्स क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो सेट है तो वेल डिफाइन होगा। तो गाइस देखो इसमें हम डिफाइन करते हैं इवेंट ऑफ, है ना, ऑपरेशन कर रहे हैं ना गाइस, मान लो हम लोग करते हैं इन थ्रोइंग ए कॉइन, है ना, इन थ्रोइंग, इन थ्रोइंग ए डाई, है ना गाइस, इन थ्रोइंग ए डाई, इन थ्रोइंग ए डाई, इन थ्रोइंग ए डाई। तो गाइस E1 को हम डिफाइन करते हैं, है ना, है ना गाइस, डिफाइन करते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, इवेंट ऑफ नंबर लेस देन 3, नंबर लेस देन 3, लेस देन 3, लेस देन 3, लेस देन 3। तो गाइस क्या होगा, इसका सेट क्या तैयार होगा, तो क्या तैयार होगा, U1 इज इक्वल टू, बताओ सेट क्या तैयार होगा, क्या तैयार होगा, जब थ्रो करे डाई को तो एक डाई है, क्या होगा, एक होगा, दो होगा, यही दोनों ना होगा जी, लेस देन 3। अब गाइस E2 को हम डिफाइन करते हैं इवेंट को, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4, इवेंट ऑफ नंबर गेटिंग, गेटिंग, गेटिंग मोर देन 4। तो गाइस मोर देन 4 करेंगे तो इसका गाइस E2 कैसे तैयार होगा, E2 कैसे तैयार होगा, 5 और 6। तो गाइस E1 और E2 में कोई कॉमन है, कोई कॉमन है गाइस एलिमेंट, कोई गाइस एलिमेंट कॉमन है, हाँ नहीं है। ये भी एक सेट है E1, क्योंकि गाइस E1 का एलिमेंट है, इवेंट है, तो इवेंट है तो इवेंट मतलब सेट ऑफ वेल डिफाइंड आउटकम्स। लेकिन इसको कैसे डिफाइन किए, इस इवेंट को डिफाइन किए नंबर लेस देन 3, चलो ठीक है, नंबर लेस देन 3 1, 2, इसको डिफाइन किए है ना, मोर देन 4, 5 एंड 6। तो E1 और E2 में कोई कॉमन है, कोई कॉमन है सदस्य इसका, जो इसका भी मेंबर हो और इसका भी मेंबर हो, कोई कॉमन है, नो सर, नो सर। तो गाइस इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ये सब सेट्स में पढ़ना रहता है, तुम लोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है पता नहीं। गाइस इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को लेमन में समझना है तो कॉमन, दोनों एलिमेंट के बीच कॉमन क्या है, अरे लेमन शब्द में समझना पड़ेगा ना फिर गाइस, यदि नहीं पढ़े हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको गाइस इंटरसेक्शन बोलते हैं, चीजें को ध्यान से समझिए सर, इसको गाइस हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ये जो ऐसा साइन रहेगा ना, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं गाइस, रेड क्या करते हैं ना, क्या रेड करते हैं जी, रेड क्या करते हैं, रेड क्या करते हैं, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन से तो तुमको कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, इंटरसेक्शन मीन्स गाइस कॉमन, क्या हुआ गाइस, अब लेमन शब्द में समझा कॉमन, यानी कि एकदम पूरा अनपढ़ जाहिल है, मतलब E1 एलिमेंट और E2 एलिमेंट के जो पॉसिबल, इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं और इसके जो पॉसिबल आउटकम्स है, इसमें कॉमन कुछ नहीं है। जब हम कॉमन का तुलना कर रहे हैं ना, E1 इंटरसेक्शन E2 कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है रे लड़का, आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं ना आ रहा है, अरे कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, नो सर, नहीं आ रहा है। इसी को गाइस हम लोग मैथ्स में किससे डिनोट कर देते हैं, किससे डिनोट कर देते हैं, पाई से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, नल सेट, क्या बोलते हैं, वैसा सेट जिसके पास एक भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, समझा, वैसा सेट जिसके पास सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। देखो अब नल सेट का कोई कॉमन ही नहीं निकला तो कोई सेट नहीं तैयार हुआ, यानी वैसा सेट हैविंग नो
एलिमेंट्स, यानी वैसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट्स ही ना हो, उसको गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, नल सेट। यानी कि गाइस इम्पिटी सेट, इसी को गाइस हम लोग नल सेट बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं बच्चा, खाली। इम्पिटी मतलब क्या हुआ बच्चा, खाली, खाली 5 हो गया। अब गाइस इसी में फिर से हम गाइस, ये एक पहला एग्जांपल हो गया, फिर गाइस हम डिफाइन करता हूं, तो बताओ यहाँ पे E1, इसलिए गाइस फ्रॉम द एबव डिस्कशन E1 एंड E2 कैसा कैसा होगा, बताओ कैसा होगा, E1 एंड E2 आर सेड टू बी कैसा कहलाएगा, आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्यों, क्योंकि इसका इवेंट्स और इसका इवेंट्स का एक भी मेंबर आपस में क्या है रे, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है सर। पूरा अच्छा से क्लियर हुआ ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब दूसरा इसमें एग्जांपल लेते, यही खेला करते हैं, ऑपरेशन यही परफॉर्म करते हैं इन थ्रोइंग ए डाई को ही गाइस थ्रो करते हैं इन थ्रोइंग ए डाई, ठीक है ना। या फिर गाइस दूसरा एग्जांपल लो, इन ए साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन, ठीक है ना गाइस, in a simultaneous toss of 2 coins, not mutually होना चाहिए ना, ठीक है। इसका एग्जांपल बनाते हैं, इसका गाइस एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है, एग्जांपल बनाते हैं। मतलब गाइस कुछ ना कुछ कॉमन निकालना चाहिए, ठीक है ना, नॉट 5 होना चाहिए। तो गाइस ठीक है, देखो इन थ्रोइंग ए कॉइन, इन थ्रोइंग, क्या गाइस हम डाइस को थ्रो करते हैं, इन थ्रोइंग ए डाइस, इन थ्रोइंग ए डाई, ठीक है ना गाइस। सिंपल स्पेस पता रहेगा, सिंपल स्पेस हमको पता रहेगा इन थ्रोइंग ए डाई। तो गाइस सिंपल स्पेस पता रहेगा 1 2 3 4। गाइस हम E1 डिफाइन करते हैं, इवेंट ऑफ नंबर, इवेंट ऑफ नंबर, 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 इवेंट ऑफ नंबर प्राइम, इवेंट ऑफ नंबर गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और गाइस E2 डिफाइन करते हैं, E2 डिफाइन करते हैं इवेंट, इवेंट जो है पॉसिबल आउटकम्स, इवेंट ऑफ नंबर, इवेंट ऑफ नंबर गेटिंग, इवेंट ऑफ नंबर गेटिंग, गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर। तो गाइस E1 का सेट तैयार करो, तो E1 का सेट क्या तैयार होगा, E1 का सेट क्या तैयार होगा, तैयार करो कर्ली ब्रैकेट में रख, क्या तैयार होगा, क्या तैयार होगा रे सर 2 3 सर, इवेंट E1 का सर, हाँ क्या होगा, सर 2 3 5 यही हो सकता है ना, 7 2 3 5 अभाज्य संख्या हिंदी में बोलते हैं। और E2 का क्या होगा, E2 का सर इसमें भी हो जाएगा 2 4 6। 6। तो गाइस कहीं ना कहीं E1 और E2 में एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है ना बाबू, कॉमन आ रहा है ना, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉमन क्या आ रहा है, हाँ 2। तो E1 और E2 यहाँ पे कैसा एलिमेंट होगा, कैसा होगा, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेट मेरा कुछ ना कुछ तैयार हुआ, नल सेट नहीं ना तैयार हुआ, अरे नल सेट नहीं ना तैयार हुआ रे, क्योंकि कुछ एलिमेंट आ गया था, तो नल सेट तैयार नहीं हुआ, तो क्या कहलाया, क्या कहलाया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझा, समझा कि नहीं समझा बच्चा, आ जाए वो टू में आ जाए। थोड़ा सा रुकिए सर, लिखने दीजिए। देखो यार ये सब समझ लो, समझा, किताब का लैंग्वेज लिखा फिखा के कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। वो अंग्रेजी में लिख देगा, इतना पूरा अंग्रेजी में लिख देगा, हम लोग गाइज नहीं समझ पाएगा। हम लोग गाइज नॉर्मल हिंदी जानने वाला है ना, इसे है ना, राम इज गोइंग टू स्कूल, ऐसे ही नॉर्मली अंग्रेजी समझ सकता है। तो इससे अच्छा है कि क्या फायदा डेफिनेशन, साला रट के भी नहीं हम एग्जाम में लिख पाएंगे, तो वैसा डेफिनेशन कॉपी में लिख के क्या फायदा, समझ लेना है मैथ में, है ना। जब नहीं हम लैंग्वेज, तो हमको कोई पूछेगा तब इसने बोलेंगे E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। मतलब E1 एलिमेंट को जब आप डिफाइन कर रहे हो और E2 एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हो,
तो इसको ये भी गाइस एक इवेंट है, ये भी एक इवेंट है, तो एक सेट तैयार हुआ, ये सेट तैयार हुआ, तो ये दोनों सेट जब तैयार करे तो इसके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं आ रहा है, तो जो नया सेट तैयार हो रहा है उसका कोई भी एलिमेंट्स नहीं बन रहा है, तो वो सिंपली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गया। और जल्दी जल्दी गाइस E1 और E2 को डिफाइन कर रहे हैं, दोनों इवेंट्स है, तो दोनों का जब गाइस हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, मतलब कॉमन ले रहे हैं कुछ, तो कॉमन में गाइस कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, तो यानी कि कुछ जीरो नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर जा रहा है, तो गाइस वो हो गया नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना गाइस, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आ जाए गाइस बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। यस सर। हो गया सर। हो गया ना? यस सर। चलो, तो गाइस यहाँ पर चलो, तो गाइस यहाँ पे हम लोग गाइस यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, है ना, E1 और E2 कर रहे हैं गाइस, तो हमको एक मिल जा रहा है 2, है ना गाइस, जो कि नॉट 5 है, तो गाइस मेरा क्या हो गया, एयर E1 एंड E2 क्या कहलाया बताओ, E1 एंड E2 आर नॉट, बोलो ना रे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना गाइस। अब गाइस आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, क्या आता है गाइस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, है ना, है ना गाइस। अब आता है 5वां नंबर, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, इवेंट एंड इवेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। तो गाइस इसमें आप क्या कर सकते हो गाइस, इसमें क्या कर सकते हो, मतलब गाइस हम एक डिफाइन कर रहे हैं ना, है ना गाइस, लेट हम डिफाइन करें E1, E1 गाइस क्या है, इवेंट ऑफ, है ना, हम लोग गाइस पहले और रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या किया है भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, है ना गाइस, एक्सपेरिमेंट, है ना गाइस, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन है, 2 सिक्का है, ठीक है ना, टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली, कॉइन साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, टॉसिंग 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। गाइस एलिमेंट्स यहाँ पे इवेंट डिफाइन करते हैं, E1 बोलते हैं, है ना, इवेंट ऑफ गेटिंग, गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन, है ना गाइस, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड फर्स्ट कॉइन। और गाइस फिर हम बोलते हैं E2, है ना गाइस, E2 भी बोलते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन सेकंड कॉइन, गेटिंग हेड ऑन सेकंड कॉइन, हेड ऑन सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन। तो गाइस बताओ यहाँ E1 E2 एक दूसरे पर कर रहा है, यहाँ पे गाइस क्लियरली दिख रहा है इवेंट 1 अपना इंडिपेंडेंट ऑकर हो रहा है, ये अपना कर रहा है, तो गाइस ये दोनों का तालमेल है, इसका हेड आ रहा था, इसका हेड आने से दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है क्या, हाँ, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन सेकंड कॉइन, एक दूसरे पर ये इवेंट निर्भर कर रहा है क्या, अरे एक कॉइन अलग है, ये कॉइन अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मतलब जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है ना गाइस, है ना,
Two events E1 and E2 are said to be independent if the occurrence of one event does not depend on the occurrence of other. क्या बोल सकते हैं गाइस, है ना, है ना गाइस, है ना। two events E1 and E2, E1 and E2, two events E1 and E2 are said to be independent, if the occurrence of one does not depend upon the occurrence of other देखो हो रहा है ना बाबू कि two events E1 and E2 are said to be independent, मतलब हम तो इंडिपेंडेंट है, आश्रित नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है। इफ द ऑकरेंस ऑफ वन दूसरा को हैपर नहीं कर रहा है ना गाइस, तो वो गाइस मेरा क्या हो जाएगा, है ना, देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट लिख ही दिया है ना गाइस, यहाँ हो ही गया डेफिनेशन। और गाइस है ना, if the two events are not independent, इंडिपेंडेंट नहीं है, निर्भर कर रहा है एक दूसरे पर, मतलब इसका ऑकरेंस दूसरे के ऑकरेंस पर निर्भर कर रहा है। आगे और क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाना है। if the two events are not independent, इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब एक के होने से दूसरा पर कुछ ना कुछ गाइस प्रभाव पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लुएंस आ रहा है। नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। If the two events are not independent, they are called dependent. कैसा बात, they are known as dependent event. Dependent event. If the two events are not independent, they are known as dependent. जब independent नहीं होगा तो dependent होगा, और क्या, ऑब्वियस सा बात है गाइस, ऑब्वियस सा बात है। तो यार है ना, कहने का तात्पर्य क्या है बाबू, कहने का तात्पर्य क्या है, इतना भाषण दे दिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज हम तुम लोग को बताते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बताते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें, हाँ यस देखो, अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, तब हम लोग प्रोबेबिलिटी में धमाका कर पाएंगे। गाइस प्रोबेबिलिटी आसान चीज नहीं है रे, कॉन्सेप्ट और लॉजिक वाला चीज है ना, समझा। लॉजिक नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि इसका आंसर लॉजिकल है। अच्छा गाइस है ना, कुछ और चीज भी बताने से पहले कुछ और, हाँ पहले बता ही देते इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अभी बहुत सारा दिमाग में चीजें बतानी होगी, है ना, क्योंकि गाइस 9th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है, 10th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है, 11th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है, और 12th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है, फिर बीएससी में भी प्रोबेबिलिटी है, एमएससी में भी प्रोबेबिलिटी है, फिर रिसर्च में भी प्रोबेबिलिटी। जैसे कि गाइस हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते थे, अरे गाइस ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, अरे ज्योमेट्री क्या होता है, बोलिए, ज्योमेट्री क्या होता है गाइस, क्या होता है, हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, ज्यामिति। तो क्या होता है गाइस, क्या होता है ज्योमेट्री, हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं, यानी गाइस द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विथ द प्लेन फिगर एंड सॉलिड फिगर, यानी गणित की वो शाखा जिसमें हम लोग प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर के विषय में स्टडी करते हैं, उसे हम लोग गाइस क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो गाइस तुम लोग ट्रायंगल, सर्कल, कंकरेंसी का कितना सारा थ्योरम, सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम 9th 10th क्लास जब हाई स्कूल पढ़े तो उसमें गाइस तुमने ज्योमेट्री पढ़ा। 11th में कुछ ज्योमेट्री आया, वहां ज्योमेट्री नहीं आया, वहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि 9th 10th क्लास पढ़ लिए मतलब ज्योमेट्री खत्म। ज्योमेट्री उसके बाद 11th में कहाँ पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, नहीं पढ़ना।
हो गया, सारा थ्योरम, सारा एग्जाम, सारा पोस्टुलेट सब डिराइव कर लिया। लेकिन प्रोबेबिलिटी का अंत यहाँ नहीं है, प्रोबेबिलिटी रिसर्च में भी है, एमएससी में भी है गाइस, पीएचडी में भी है, पीएचडी रिसर्च होता है वहां पे भी है। तो ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसा वाला बात नहीं है। आगे आगे जाने के बाद आगे आगे बहुत सारी चीजें होती है इससे रिलेटेड, कोरिलेट्स होती है गाइस, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे गाइस पहले हम फोकस कर देते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स है ना, सम इम्पोर्टेंट है ना, सम पॉसिबल है ना गाइस, सम इम्पोर्टेंट रेंडम एक्सपेरिमेंट जो हमेशा मतलब जनरली क्वेश्चन में रहेगा, फ्रीक्वेंट पूछ दिया जाएगा कि यही रेंडम एक्सपेरिमेंट होगा। सम इम्पोर्टेंट रेंडम एक्सपेरिमेंट whose all possible outcomes whose all possible outcomes whose है ना whose set of यदि सेट लिखते हैं तो वेल डिफाइन हो जाएगा रे भाई, सेट ऑफ all possible outcomes are listed below। ये इंपॉर्टेंट है चीजें को सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये चीज को समझ में आना चाहिए। पहला, यदि गाइस हम लोग करते हैं टॉसिंग ए क्वाइन, तो गाइस इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस क्या होगा बताओ, एस क्या होगा बोलो, हेड होगा सर या फिर गाइस टेल होगा। दूसरा, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, इसका पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा जी बताइए, हेड बताइए हेड क्या होगा। टेल टेल हाँ? हेड टेल टेल हेड। हाँ, हेड HT TT। हे गाइस, throwing a dice, एक डाई को गाइस थ्रो कर रहे हैं, क्या होगा पॉसिबल आउटकम्स, एस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा। हाँ 1 से 6 तक। मीठा इधर लेफ्ट हैंड साइड में मीठा है, मीठा है कि नहीं मीठा है, मिटा दीजिए इसे। ये सब हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम क्विक रिवीजन मार ले रहे हैं, समझा, क्योंकि काम देगा सवाल बनाने में, समझा। उसके बाद गाइस 3 के बाद 4 गाइस, throwing two coins simultaneously, throwing two coins simultaneously, तो क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, कोई बता सकेगा बच्चा, बता सकेगा, बोलो ना जी, सकेगा कि नहीं सकेगा, हाँ या ना में जवाब देना, उसमें उतना सोचेगा तुम, बता सकेगा कि नहीं बता सकेगा। 1 2 क्वाइन कर देना, 2 क्वाइन तो हो ही ना क्या गाइस, 3 क्वाइन कर लो बाबू, 3 क्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि 2 क्वाइन तो हो ही गया, 3 क्वाइन कर लो, क्या होगा गाइस इसका पॉसिबल आउटकम्स, क्या होगा बोलो। हेड 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 उसके बाद हेड हेड टेल ठीक है, उसके हेड बाद टेल हेड उसके बाद हेड टेल टेल उसके बाद गाइस उड़ाने में तो बहुत से हालत खराब होगी। टेल हेड हेड उसके बाद टेल हेड टेल उसके बाद गाइस क्या हो जाएगा, टेल 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 हेड और ठीक है, ट्रिपल टेल। ट्रिपल टेल हो चुका है, क्योंकि गाइस एच बीच में ला चुके हैं, HTT हो चुका है, उसके बाद गाइस HHT हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एगो और होगा, कोई 8 गो होता है, क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है, क्या छूट रहा है रे,
क्या छूट रहा है, कोई बताएगा क्या छूट रहा है? THH ये छूट रहा है, छूट रहा है कि नहीं बोलो? ये होता है टोटल। देखो HHHHHT, ठीक है, HTT, HST, TTT, THST, THH, ये छूट रहा है। हो ना गाइस? ये 8 गो गाइस सिंपल स्पेस होता है। 5वां नंबर क्या बोलते हैं गाइस? showing showing टू डाइस साइमल्टेनियसली। इसका पॉसिबल आउटकम्स बता सकते हो बाबू, बता सकते हो? हाँ, ये इसका सैंपल स्पेस बता सकता है रे? यस सर। नहीं बता पाएंगे, बोलो तो। 1 1 फिर सर 1 2 1 2 फिर 1 3 1 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 चलो फिर अब सर इसमें कीजिए गेम कैसे 2 1 बजाएंगे? 2 हाँ 2 1 1 हाँ 2 2 ठीक है, आप मत बोलो, हम समझ गया। इसको लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट लिखो। है ना गाइज? ये कुछ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं यार, 6 से स्टार्ट होगा, ये इसका इतना होता है ना गाइज? 5। छठा नंबर पे गाइज हम लोग कार्ड्स के विषय में चलते हैं। पत्ती खेला है जी? पत्ती खेला है? नो सर, नो सर नहीं जानते हैं कोई नहीं सर। खेला है? आ जाए बोर्ड 1 में, आ जाए, खेले नहीं, देखे हैं सर लेकिन खेल आ जाए बोर्ड 1 में, बोलो। यस चलो अब कार्ड वाला समझना है, यही सब आता है। उसके बाद गाइज, है ना, हम्म, है ना गाइज? अब हम लोग समझते हैं, पूरा कार्ड का कंसेप्ट समझते हैं गाइज, है ना? कॉन्सेप्ट ऑफ पैक ऑफ वेल सफल्ड, SHUFFLED सफल्ड कार्ड। कितने होते हैं संख्या, कितने होते हैं? 52 52 कार्ड। अच्छा, 52 कार्ड होता है, हमको तो नहीं पता था। 52 कार्ड होते हैं, है ना गाइस? सर गाइस, नहीं है पता ना? होगा ऐसा बात। तो क्या बोला गाइस, क्या बोला? सर नहीं पता होगा ऐसा बात नहीं, तब तो सर अब थोड़ा बता पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स गाइस, यानी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 52। इस 52 को गाइस 4 स्वीट्स में बांटा गया है, पता है तुम लोग को? कितने स्वीट्स में बांटा गया? वो मिठाई में सर। यस सर 4 में 13 है ना 4 गाइस? 52। है ना, 4 स्वीट्स में बांटा गया है। कितना स्वीट्स में बांटा गया गाइस? 4 4 स्वीट्स, 4 स्वीट्स में, है ना गाइस? फर्स्ट स्वीट्स, है ना, सेकेंड स्वीट, थर्ड स्वीट, और गाइस फोर्थ स्वीट।
फर्स्ट स्वीट को नाम पूछो दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम पूछो कच्छा काछो दे सकते हैं गाइस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक को बोलते गाइस स्पेड, क्लब, स्पेड। स्पेड का गाइस साइन कैसा होता है, कोई बता सकता है? स्पेड गाइस किस तरह से होता है? एक होता है गाइस स्पेड्स के बाद क्लब, सर एक होता है पंख, गाइस हार्ट, और एक क्या होता है गाइस? डायमंड, डायमंड। तो गाइस स्पेड कैसा होता है? स्पेड पान का पत्ता जैसा है सर। पान का पत्ता जैसा, पान का पत्ता जैसा, पान का पत्ता जैसा स्पेड। क्लब गाछ के जैसा होता है। कैसा होता है? गाछ के जैसा। गाछ के जैसा, चलो ठीक है, गाछ के जैसा होता है। हार्ट गाइस हार्ट तो वैसा ही होता है सर, दिल। दिल जैसा। डायमंड डायमंड। ये 4 स्वीट्स में हो गए। स्पेड्स की संख्या गाइस, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स जो होता है ना गाइस, कितना होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स, है ना? कि 13। फर्स्ट स्वीट में कितने कार्ड होते हैं? 12 कार्ड्स। इसमें गाइस कितने होते हैं, कितने होते हैं? नहीं 13 होना 12 नहीं होते हैं, 13 13 होता है। कितना होता है गाइस? 13 कार्ड्स। तब ना 13 चौका 52 होगा रे, हाँ लड़का, तब ना होगा। 13 कार्ड्स कितने होते हैं गाइस, कितने होते हैं? 13 कार्ड्स, ठीक है ना? अब स्पेड्स का मतलब, स्पेड्स का कितना कार्ड रहेगा गाइस? स्पेड्स का 13 गो रहेगा, ऐसा नहीं है जिसमें गाइस जैसे रहेगा पत्ती, पान की पत्ती की तरह 13 कार्ड, 13 चौका 52 हो गया, 13 चौका 52 हो गया। अब इस स्पेड्स और क्लब का, इसका जो रंग होता है ना स्पेड का, स्पेड का रंग कैसा होता है, कैसा होता है? सर ब्लैक। ब्लेड, क्लब का कैसा होता है, क्लब का? हाँ ब्लैक। हार्ट का गाइस, हार्ट का कैसा होता है? रेड। और डायमंड का भी गाइस कैसा होता है, कैसा होता है? रेड। ठीक है। रेडी होता है। हाँ। अब गाइस इस स्पेड में 13 स्वीट्स हैं, तो गाइस इसमें ना 4 गो को हम लोग बोलते हैं गाइस, है ना, फेस कार्ड, है ना गाइस? हर एक स्वीट्स में 4 गो कार्ड होगा, जिससे स्टार्ट कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा गाइस? हाँ गाइस इसमें स्टार्ट होगा एक रंगा, सुना होगा ना? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो गाइस 10 तक होता है, 11वां जो होता है ना नाम, ऐसे ठीक है, एक रंगा 2 3 4 ऐसे वो लोग खेलता है, हमको भी उतना खेलने नहीं आता है। ये जो कार्ड है ना गाइस, 11 12 नंबर का नहीं, इतना तक तुम्हारा नंबर दिया हुआ रहेगा। यदि कार्ड तुम देखोगे ना बाबू, तो पान का पत्ती में कहीं 1 लिखल रहता है, 2 लिखल रहता है कि नहीं है? 3 लिखल रहेगा, 4 लिखा हुआ रहेगा, 5 लिखा हुआ रहेगा, 6 7 8 9 10 तक लिखा रहेगा, 11 नहीं लिखा हुआ रहेगा। 11 12 13 नहीं, 11 के जगह 11 लिखा हुआ नहीं रहेगा। वो गाइस कौन सा कार्ड होगा, वो कौन सा होगा? किंग। किसका? स्पेड का। एगो गाइस क्या होगा, वो क्या होगा? क्वीन। और एक क्या होगा रे? जैक। किंग क्वीन जैक को ही गाइस हम लोग ना फेस कार्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस इसी को? इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड। एक रंगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। 11 12 13 ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, ये नहीं लिखा हुआ रहेगा। इससे जगह पे क्या रहेगा, क्या रहेगा बाबू, क्या रहेगा? सर किंग। 13 को क्या बोलते हैं सर? अरे बाबा बोल रहे हैं 10 11 12 तुम्हारा पत्ती में नहीं लिखल रहेगा, पान का पत्ती में, पान का पत्ती में 1 लिखल रहेगा, 2 लिखल रहेगा, 3 लिखल रहेगा, 4 लिखल रहेगा, 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक लिखा हुआ रहेगा, कहाँ तक लिखा रहेगा बोलो? 10 तक। 10 10 तक। तक 11 लिखा नहीं रहेगा, उसके जगह पे क्या रहेगा, क्या रहेगा? किंग 12 के जगह पे क्या, अरे पूछो रहेगा 11 10 तक लिखल रहता है, बाकी 11 12 13 नहीं लिखल रहेगा। तो 11 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है। तो यदि 11 को किंग बोल रहे हो तो 12 को कुछ बोल दो, क्वीन या जैक बोल दो, या फिर जब 12 को भी क्वीन बोल दी तो लास्ट में 13 को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? जैक। जैक समझ में आया?
11 को किंग क्वीन बोलते हैं, तो 12 को क्या बोलना पड़ेगा? 12 को क्या बोलना पड़ेगा? किंग। मतलब इसका गाइस कोई भी सीक्वेंस नहीं है, 1 से 10 तक रहता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? यस सर। हाँ, अब इसमें भी गाइस ये जो कलम में है, इसमें भी गाइस संख्या कितनी रहती है? कितनी रहती है? हाँ, कितनी 13 रहती है? हाँ, 13 ये 11, 12 और 13 में गाइस क्या रहेगा? क्या रहेगा? किंग क्वीन ही लिखल नहीं रहेगा कलम बना में, समझा बाबू? लिखा हुआ नहीं रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? क्या बोलते हैं? फेस का। और इसमें भी गाइस कितना होगा? कितना होगा बोलो, कितना होगा? कितना होगा? 13 13। किंग क्वीन और जैक जैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? क्या बोलते हैं? फेस कार्ड अब फिर गाइस एक रंगा, दो रंगा, तीन रंगा, चार रंगा, पता नहीं गाइस ऐसे से चलता है वो लोग। 11, 12, 13। इसमें गाइस किसी का 11 में कोई भी पोजीशन हो सकता है, समझा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गाइस मेरा हो गया जैक, और इस तीनों को गाइस हम लोग क्या बोल सकते हैं? फेस कार्ड। फेस कार्ड समझ में आया? यानी कि गाइस ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक ब्लैक। तो ब्लैक कार्ड की टोटल संख्या कितनी होती है? हाँ, ब्लैक कार्ड की टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना होगा? 26 टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड गाइस 26। ब्लैक कार्ड गाइस कितना होगा? 26। टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना होगा? टोटल नंबर 26 ऑफ रेड कार्ड, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड कितना होगा गाइस? कितना होगा? 26। टोटल नंबर ऑफ किंग की बात करेंगे तो कितना होगा? बताओ कितना होगा टोटल नंबर ऑफ किंग? कितना होगा? 4 4 होगा। अब उससे कोई मतलब है, सिर्फ किंग आप पूछ रहे हैं सर। टोटल नंबर ऑफ क्वीन कितना होगा? कितना होगा? 4 और ये सब भी टोटल नंबर ऑफ 1 का भी बात करेंगे तो वो भी 4 गो होगा, नहीं होगा? एगो स्पेड का, एगो क्लब का, एगो डायमंड का, एगो हार्ट का। क्या टोटल नंबर ऑफ गाइस? टोटल नंबर ऑफ गाइस जैक कितना होगा? जैक कितना होगा? 4। गाइस नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, जैक कोई गाइस नेप्स भी बोलते हैं। जैक इज ऑल्सो नोन एज जैक कार्ड, इज ऑल्सो नोन एज नेप्स, नोन एज नेप्स। ये साइलेंट है, नेप्स पढ़ते हैं। चलो अब कुछ गाइस हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसका बात करते हैं गाइस? किसका बात करते हैं? किसका बात करते हैं? आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। सर थोड़ा समझिए सर। हाँ, मतलब गाइस पान का पत्ती में, पान का पत्ती का कुल मिला के कितना संख्या होगा? पान का पत्ती का कुल मिला के कितना संख्या होगा? सर 13 को 13 गो। 13 गो में एक नंबर, दो नंबर, 1 से 10 नंबर तक लिखल रहेगा, लेकिन ये 11 नहीं लिखल रहेगा ना, 12 नहीं लिखल यस रहेगा, 13 नहीं लिखल रहेगा। तो गाइस कोई भी उसमें पान का पत्ती में रेड है ना, ब्लैक है, और इसका साइन है, तो समझ लो किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया। आ गया? आ जाए गाइस बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए। यस सर। चलो अब गाइज हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब देखो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी हम किसी पार्टिकुलर इवेंट के लिए डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल डेफिनेशन की यदि हम बात करेंगे तो टॉक अबाउट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी गाइज। प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करेंगे उससे, हाँ पहले बात करते हैं उसके बाद फिर कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं अच्छा से, है ना गाइज। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी गाइज है ना, मैथमेटिकल डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या होता है? क्या हो सकता है, बता सकता है? सर मैथ नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या बोला? क्या बोला? सर नंबर ऑफ आउटकम्स बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी,
मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो गाइस हम लोग प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट के लिए डिफाइन करते हैं बाबू। प्रोबेबिलिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं गाइस? किसके लिए डिफाइन करते हैं? किसी भी एक इवेंट, इवेंट का मतलब आउटकम्स हो गया, किसी भी एक पार्टिकुलर इवेंट के लिए डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिफाइन जो होता है वो पार्टिकुलर इवेंट के लिए होता है। तो उस इवेंट का संख्या कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स है ना गाइज, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। मतलब गाइज ई से रिलेटेड कितना, जो ई यहाँ डिफाइन करेंगे इवेंट, तो उसका गाइज संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर गाइस नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई सबसे बेस्ट है। नंबर ऑफ जो ई से रिलेटेड होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स कम्स है ना फेवरेबल, किससे फेवरेबल है भाई? ई से है फेवरेबल, फेवरेबल टू ई बटा गाइस बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जिसको चाहिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए बता सब कुछ, जिसके बारे में जिसकी निकालना है प्रोबेबिलिटी, उसका संख्या बता सब कुछ। यही ना हुआ जी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बटा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स यानी गाइस प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का, तो नंबर ऑफ, यानी गाइस सिंपल सा बात कर सकते हैं एन, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बटा गाइस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यही ना हुआ गाइस, यही ना हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये हुआ गाइस डेफिनेशन मैथमेटिकल डिफरेंस, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस का कितना नंबर है। अब गाइस जो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर 1 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गाइस क्वेश्चन एमसीक्यू बनेगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो वैरी करती है, कितना से कितना के बीच में वैरी करती है? 0 से 1। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ? पढ़ा है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? कितनी होती है हमेशा? कितनी होती है श्योर इवेंट की? वह श्योर इवेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, श्योर इवेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ना गाइस, उसका yes कितना होगा? sir. पॉसिबल 1 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट कितना होगा वैल्यू इसका बताओ, कितना होगा? 0, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका न्यूमरेटर 0 हो गया, तो न्यूमरेटर 0 बाई समथिंग 0 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 गाइस, इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर मतलब जो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, सर 1 होगा सर। 1 होगा, 1 शायद नहीं 1 होता है, 1 होता है, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद गाइस है ना, कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑकर होने का इवेंट, एक के ऑकर होने का इतना चांसेस है, तो नहीं होने का कितना चांसेस है? तो होने का जितना चांसेस है उसमें गाइज माइनस कर दो। यानी गाइज देखो, चौथा गाइज यदि हम लोग बात करें कॉम्प्लीमेंट्री का, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट होने का है ना गाइज, और प्लस नहीं होने का मिला के गाइज कितना होगा? नॉट ही, कितना होगा? नहीं होने का और होने का गाइस कितना, मतलब प्रोबेबिलिटी की टोटल वैल्यू कितना राइज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1 नहीं होने का, होने का यानी गाइस कोई भी इवेंट का होने का नहीं होने का कुल मिला के समेशन इतना है। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होने का निकालना है तुमको, तो सिंपली क्या करो, 1 में गाइस क्या करो, और प्रोबेबिलिटी होने का क्या करो, 1 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, तो उसमें 1 में जो होने का है, उस इवेंट का होने का जो संभावना है उसको गाइस माइनस कर देंगे, नहीं होने का संभावना पता चल जाएगा। अरे पता चल yes जाएगा, हाँ यस yes सर। यस सर हो जाएगा। चलो ये थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ के रखा होगा। चलो गाइस अब हम लोग पढ़ते हैं मेन मुद्दा जो है, बहुत भाषण दे दी। हाँ एक गाइस इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, एगो छूट गया, एक भी बता दो। कुछ छोड़ा छोड़ी नहीं करना, छोड़ा छोड़ी कुछ नहीं करना है बाबू। हाँ बाबू, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। देखिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा गाइस। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, कोई बता सकता है तुम लोग में? इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? हम रट्टा मारे थे, मेरा टीचर खड़ा कर दिया और हम भूल गए, पूरा बेइज्जती हो गया क्लास में। तो सर बोले ना बेटा इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, कोई बता सकता है गाइस?
इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, बता सकता है जी? अरे बोलो, जान थोड़ू मार देंगे, बोलो ना। सर नो सर। तो नाम तो सुना ही होगा इक्वली लाइकली इवेंट का, सुना है कि नहीं सुना है? अरे सुना है नाम कि नहीं सुना है? सुने हैं सर। तो बताओ क्या होता है नाम? राज है मेरा, सुना होगा नाम। इसको गाइस हम रट लिए थे। रट लिए थे, और रट्टा ऐसा मारे थे कि हमको लगा हमको रटा गया। मास्टर बोला इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है? तो ए टाइप ऑफ इवेंट in which क्या बोले गाइस, हम वो सर भूल गए। अभी भी भूल गए अभी क्या भी सर? रटे हैं, अभी भी रटे इसलिए भूल गए। प्रिंसिपल का बात याद आ गया लगता है अब। अभी भी रटे हैं, भूल गए। अब गाइस भूल गए तो दूसरे का दिमाग लगाते हैं। इक्वली मतलब क्या हुआ? इक्वली लाइकली मतलब गाइस कहने का मतलब इक्वली लाइकली मतलब 50-50 का बात हो रहा है। मतलब गाइस यदि आप एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट है? कितनी? एक एक वन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है, यदि परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना परसेंट? परसेंटेज मतलब पर 100। अरे परसेंटेज प्रतिशत का 0.4। मतलब क्या हुआ? पर 100 यानी 100%। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई यस राइट सर। और रॉन्ग? बिल्कुल वही सब बात है। तो यानी गाइस किसी इवेंट का ऑकर होने का 50-50 बात है ना? तो उसे हम लोग बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। जैसा कि देखो, यदि तुम कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 50% है। अब होगा 50%। एक आधे ना यस होगा सर। रे। अरे 1/2 यस होगा कि नहीं होगा? तो 1/2 यस गुने 100, 100 मतलब प्रतिशत, है ना? परसेंटेज इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम विच मीन्स पर 100। जब चीजों का मूल्यांकन हम 100 पर करते हैं तो उसे गणित में एक अलग से चैप्टर का नाम दिया गया है, जिसे हम लोग अंक गणित में प्रतिशत के नाम से जानते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, वही चीज है ना। यानी कि गाइस जब किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट हो, कितना परसेंट हो? 50-50 हो। इक्वली लाइकली मतलब जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी हो? कितनी हो? 50-50 हो। 50-50 जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी हो? कितनी हो? 1/2 मतलब 50%। 50-50 हो तो हम एक टॉस कर रहे हैं गाइस, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? कितना है? 50%। 50%। और गाइस टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 50%। 50%। तो गाइस टॉसिंग ए कॉइन इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। हो सकता है। यानी वैसा इवेंट जिसके ऑकर होने की संभावना 50-50 है। वैसा इवेंट जिसके ऑकर होने की संभावना गाइस 50-50 है। वैसा इवेंट जिसके ऑकर होने की संभावना कितनी है? कितनी है? 50-50 है गाइस, है ना? यानी गाइस ए टाइप ऑफ इवेंट, है ना, whose probability of getting chances 50%। ऑब्वियस है बात है क्या गाइस? एन इवेंट whose probability of occurrence, an event whose probability of occurrence is 50%। यानी वैसा इवेंट जिसके ऑकर होने की संभावना कितनी है गाइस? कितनी है? 50%। क्या गाइस? हाँ, क्या बोलता है? समझ गया रे लड़का? रट तो लिए थे लेकिन रटा हुआ चीज नहीं बोल पाएगा, भुला गए ना। किताब का लैंग्वेज अलग लैंग्वेज। क्या गाइस समझ? अच्छा तुम लोग समझा कि नहीं समझा इक्वली लाइकली? यस सर। क्या समझा? सर 50-50% चांस होता है सर अच्छा, इवेंट होने का। a given number of element are said to equally likely if none of them। देखो तो ये किताब का लैंग्वेज है। देखो, a given number of element, a given number of element, a given number of element,
a given number of events, a given number of events, a given number of events, लिख लो यार, इसे तो समझिए गया है लेकिन थोड़ा किताब वाला लैंग्वेज लिख लो। A given number of elements, a given number of events, a given number of events are said to be, are said to be, are said to be equally likely, are said to be equally likely, equally likely, equally likely if none of them, if none of them, if none of them, if none of them is expected to occur, is expected to occur, expected to occur, occur in preference to other, पूरा रट लिए, in preference of other, रट लिए तोता की तरह बेटा, समझे तो है नहीं हम क्या बोलता है ना। A given number of event, a given number of event are said to be equally likely if none of them are expected to occur in preference to other। मतलब एक टॉस कॉइन कर रहे हैं तो हेड कितना आएगा, टेल कितना आएगा, किसी एक के रेस्पेक्ट में हम ज्यादा बोल सकते हैं कि हेड का आने का चांसेस 60% है टॉस टेल के रेस्पेक्ट में, या टेल का आने का संभावना 40% है हेड के रेस्पेक्ट में, से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यार, सिंपल ये वो टॉस कर रहे हैं कॉइन्स को तो बोल No, सकते हैं sir. क्या? तो यही लिखा है कि if none of them is expected to occur in preference of other, क्या am I right or wrong? जैसे फॉर एग्जांपल गाइस क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल गाइस टॉसिंग, टॉसिंग ए कॉइन है ना, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन एक तरह से गाइस क्या हो गया, एक क्या हो गया गाइस, एक क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया है ना गाइस। टॉसिंग ए कॉइन यानी कि गाइस तुम ऐसे लिख सकते हो, टॉसिंग ए कॉइन तो ये हो गया गाइस, लिख सकते हो है ना गाइस, है ना, क्या लिख सकते हो गाइस, है ना, क्या लिख सकते हो गाइस, लिख सकते हो गाइस, है ना, इवेंट्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, इवेंट्स, इवेंट्स कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, इवेंट्स में गाइस हेड आने का, टेल आने का, तो इवेंट्स ऑफ, इवेंट्स ऑफ, events of tossing a coin, twice tossing a coin is an example of guys, क्या हो सकता है, is an example of guys tossing a coin का events का बात करें तो events तैयार होगा तो events हम डिफाइन करते हैं हेड का आने का, टेल का आने का, तो गाइस events जो होगा, इसका जो events होगा वो गाइस events जो होगा तो कोई भी दो ही events बनेंगे, हेड और टेल, तो हेड आने का और टेल आने का, तो events of tossing a coin is an example of guys, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा लड़का, क्या हो जाएगा, example of equally likely event, equally likely event, equally likely event, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझे? Yes, sir. आज जो पढ़ा है ना वो लगभग हम लोग जानते थे क्या गाइस, हाँ नहीं जानते थे सर, कि नहीं जानते थे, हाँ कुछ न्यू चीज भी सीखे हैं सर बहुत। नहीं सर इतना नहीं जानते। यस सर। अब यहाँ के बाद भाषण दे दिए, भाषण दे दिए ना, इतना पूरा भाषण दिए आज, आज तो कुछ नहीं पढ़ाया सिर्फ भाषण दिया। नहीं सर, कुछ कुछ हाँ? इम्पोर्टेंट सर, इम्पोर्टेंट था कॉन्सेप्ट सर। अच्छा अब इसमें गाइस हम लोग को ना एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे सवाल बनाना है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कल यदि मॉर्निंग में 2 घंटा हम लेंगे तो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन में भी घुसा देंगे तुम लोग को, 1 घंटा में इसको समाप्त करेंगे सिंपल प्रोबेबिलिटी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। तो कल परसों में मैथ्स खत्म हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लैप्लास, अरे देखो लैप्लास फॉरियर और ये लीनियर प्रोग्रामिंग, इतना ऑप्शन आ चुका है ना कि लड़का लोग पढ़ तो पूरा लेगा, लेकिन पढ़ाना मेरा फर्ज है, लेकिन हम जितना मैथ पढ़ा दिए ना कि उतना में 8 क्वेश्चन पकड़ाइए जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, हाँ यस यस सर, बट सर हाँ सर पहले इसके बाद जस्ट अभी सर लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दीजिए। नहीं छोड़ो, हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग ना ना, अरे लैप्लास और लैप्लास देखो ये तीनों में ना हमको लगता है ना लीनियर प्रोग्रामिंग तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना, लैप्लास भी गाइस आसान है, अब फॉरियर वो आसान है, हार्ड नहीं, तुम लोग को जितना डिप्लोमा में पढ़ना आसान है, हार्ड नहीं सर। वो सर आप पढ़ लिए इसीलिए आपको आसान लग रहा है, हम लोग सर अभी देखेंगे चीजों को फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना होगा।
हाँ लेकिन सर लीनियर प्रोग्रामिंग इसके बाद बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और क्या, एक बार सर वो चीज पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा कम रिवीजन में भी चलेगा सर। हाँ बट फॉर ईयर ये सब सर तो अभी एकदम न्यू है, लेप्लास भी सही है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, इसीलिए सर बोल रहे लेप्लास कि कुछ है नहीं, लेप्लास कुछ नहीं है। 4 गो फॉर्मूला, 2 गो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का खेला है, समझा? वैसा कुछ रॉकेट साइंस सही है नहीं है। हमको कौन मा रिसर्च करना है? अरे मुझे तो नॉर्मल आगे क्वेश्चन बनाने के लिए, हमको थोड़ा एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास पढ़ना है क्या? एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम लोग सिविल वाला में कहाँ यूज होता है? कहीं कहीं लेप्लास तो हम तो पूरा ब्रांच पेपर इंजीनियरिंग में मैंने कर रखा है गाइस, कहीं तो मेरा लेप्लास कोई ब्रांच पेपर में यूज नहीं हुआ। सिविल वाले के लिए एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास है ये नहीं। तो गाइस सिंपल सा हमको सिर्फ पूछा क्या, वैल्यू इवेलुएट इवेलुएट लेप्लास ऑफ इतना का इवेलुएट कीजिए वही वैल्यू निकालो। और 2 गो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट शिफ्टिंग सेकंड शिफ्टिंग, और 3 4 6 7 गो बेसिक फार्मूला है ना? बस कुछ ज्यादा नहीं है पढ़ना। देखते हैं पहले तो ये प्रोबेबिलिटी खत्म करते हैं हम लोग, यस उसके सर। बाद गाइस है ना, क्योंकि देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में गाइस ग्राफिकल पढ़ना है हम लोगों को। और ग्राफ वहां मिलेगा कॉलेज में कि नहीं मिलेगा, उस सेंटर पे उसका दिक्कत है। क्योंकि तुमको जो भी सॉल्यूशन होता है ना, हम लोग जो पढ़ते थे गाइस, यूनिक सॉल्यूशन याद करो गाइस, नो सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो वही यस सब सर। कुछ पढ़ना है, समझा? तो वो सब ग्राफ तराफ का चीज है ऐसे भी, तो वो सब सेंटर में मिलेगा नहीं मिलेगा ऊपरों में टेंशन है ना सब। तो गाइस ये लेप्लास और फूरियर दोनों ही आसान, टफ नहीं है। तुम लोग को डिप्लोमा में गाइस आसाने आसाने आएगा, इंटरवल का हाई लेवल का नहीं आएगा। लेकिन हाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है फॉरियर सीरीज में। तो गाइस अभी हम लोग टारगेट आराम से करो जो चल रहा है यार। अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, साथ में पढ़ते जाओ, अब क्या करेगा? देखो 3 महीना में इस लेवल तक हम सिलेबस को ले आए तो कम बड़ा बात नहीं है। इस लेवल तक हम सिलेबस को ले आए यार। अभी भी अभी नहीं गाइस मिला। नंबर में तो सब एक्सपेरिमेंट करने लगा क्या? यस तो सर। इस लेवल तक ले आए तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, कितना दिन है? चलने दो, 18 से होगा होगा, उसके बाद हो सकता है 1 2 सप्ताह एक्सटेंड करेगा, करना भी चाहिए 1 2 सप्ताह क्या। और हम तो 18 ही मान के चल रहे हैं। हम गाइस 18 ही मान के चल रहे हैं, तो आप रिवीजन कीजिए, आप बनाइए क्वेश्चन, अब क्या करना है? अब तुम ये सोचोगे कि 1 महीने बिफोर कर दे तो उन्हें होने वाला भाई, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, उन्हें होने वाला। हम भी इंसान है, तुम भी इंसान है, तो रिकॉर्डिंग थोड़ू है। रिकॉर्डिंग तो है नहीं कि भाई चलो आराम से हम देख रहे हैं, वैसे तो है नहीं गाइस, कि तुम भी इंसान हम भी इंसान। तो जो चीजें चल रही है चलने दो। सुबह में कल हम 2 घंटा ले लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में घुसने की कोशिश करेंगे। 2 क्लास तो फिर भी प्रोबेबिलिटी में लगेगा यार, 2 घंटा आज लगा, कल भी 2 घंटा, परसों का भी 2 घंटा रख लो, लगेगा। तब जाके गाइस तुम्हारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा लेप्लास फॉरियर, वो तो हम ले लेंगे, क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, सुबह में अब कंटिन्यू लेते हैं मैथ्स का क्लास, ठीक है? तो कंटिन्यू यदि हम 8 दिन 9 दिन ले लेंगे ना, तो फिर गाइस मैथ्स आ जाएगा लेवल में क्या यार, लेकिन इतना जल्दी पेपर नहीं होना चाहिए ना, समझा? जिस हिसाब से सिलेबस को तो गाइस 6 महीना में ध्यान में रख के बनाया गया है ना। अरे सिलेबस जो 3 महीना में रख के ध्यान में तो नहीं बनाया गया क्या? जीओटी 7 सिविल का बनाया गया है नो क्या? सर, नो सर। और तुम लोग इस लेवल में 3 महीना में हम लोग अभी तक करते खत्म कितना, 50% सिलेबस। लेकिन 50% से तो ज्यादा हो गया ना, सब में 70 75 80% सिलेबस कवर कर दिए तुम्हारा 3 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर। सर तीनों महीना नहीं में हुआ है पूरा, हाँ बोल 3 महीना सकते नहीं हुआ है, कितना हैं। क्लास यस। लगा होगा? यदि सर्वे का देखा जाए तो 15 गिन लो, उससे ज्यादा थोड़ा हुआ है। हम्म। हाँ? इसलिए गाइस गलती है बोर्ड का, सोचना चाहिए, सोचना चाहिए चीजें अगर है, आगे थोड़ी ना काम चलेगा। आप लोग एक रिकॉर्डिंग सेशनों नहीं है गाइस, लाइव सेशन है ना बाबू, लग जाते हैं 2 घंटा लगातार एनर्जी, बोले 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 आपको भी पढ़ाना, फिर सब में न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल हम उठेंगे नहीं तो कहाँ से बनेगा बताओ? अब प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल गाइस लॉजिकल होता है। ये ना बहुत छोटा छोटा इसका सॉल्यूशन बनेगा, ज्यादा नहीं बड़ा बनेगा, छोटा छोटा बनेगा, 4 लाइन 5 लाइन में आंसर आएगा। लेकिन वही ना, देखन में टोटल लागे घाव करे गंभीर वाला हाल, समझा? वही तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट इजी स्टडी। लेकिन हाँ, जितना सिलेबस में उतना पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, यदि मेरा रडार में गेंद आया, उठा देना, मिड ऑन और मिड ऑफ के ऊपर से,
चलो गाइस कल मिलते हैं मॉर्निंग में, जोश के साथ क्लास करते हैं। ऑफ करें? यस सर। यस सर।